अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुर्लुस ओरहान के सीरीज के 11वें एपिसोड की। ये एपिसोड बहुत ही धमाकेदार, रोमांचक, भावनात्मक और राजनीतिक ट्विस्ट से भरा हुआ है। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरे एपिसोड को समझा दूंगा। इससे पहले दोस्तों, जो हमारे वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल जोरदार और दमदार तरीके से होती है। सुल्तान ओरहान बे तेमुरतास नाम के इल्हानी साम्राज्य के एक बड़े कमांडर के दूत को अपने सामने खड़ा करते हैं। दूत घमंड से भरा हुआ है। वो धमकी भरे लहजे में कह रहा होता है कि तेमुरतास का हुक्म है, तुम ओटोमन टेरिटरीज यानी ओटोमन इलाके से हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मतलब साफ था, ओरहान बे को डराया जा रहा था, उन्हें चेतावनी दी जा रही थी। ओरहान बे शांत रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में बहुत दृढ़ता और ताकत है। जो लोग सच्चाई, हक और न्याय के रास्ते पर अपनी जान और सर कुर्बान करने को तैयार हैं, वे मेरे झंडे की छांव में आकर शरण ले। ये डायलॉग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओरहान बे तुरंत फैसला लेते हैं, दूत का सिर कटवा दिया जाए और तेमुरतास को वापस भेज दिया जाए। यह साफ संदेश था, अब कोई समझौता नहीं, खुला युद्ध है भाई। बुरसा शहर में उत्सव का माहौल बन जाता है। लोग खुश हैं, झंडा लहरा रहे हैं, नारे लग रहे हैं। ओरहान बे ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया है, तुर्क को एकजुट होने का सपना दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये सीन इतना क्यों महत्वपूर्ण है? ओरहान बे अब सिर्फ एक योद्धा का बेटा नहीं, बल्कि वो एक बड़े राज्य के संस्थापक बन चुके हैं। उन्होंने पूर्व की बड़ी ताकत इल्हानी साम्राज्य से खुलकर टक्कर ले लिया है। ये ओटोमन एम्पायर की नींव को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक पल है। ओरहान बे कहते हैं कि तुर्क कबीले अब गुलामी का कॉलर यानी बंधन उतार फेंके, ये एक झंडे के नीचे आए। ये डायलॉग सुनकर मन में जोश भर जाता है। सोचिए, एक तरफ मौत का खतरा, दूसरी तरफ आज़ादी का सपना। ओरहान बे का ये फैसला बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वे हिम्मत दिखा रहे हैं। अब आता है एक और तगड़ा सीन। देमिहार बे कुर्लुस ओस्मान के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो सीधा ओरहान बे के सामने आकर खड़ा होता है और वो चुनौती देता है, मैं तुम्हारे नए राज्य को नहीं मानता, मैं तेमुरतास के साथ खड़ा हूँ। ओरहान बे शांति से लेकिन बहुत मजबूती के साथ जवाब देते हैं। बे कहते हैं कि सारे तुर्क भाई बहन हैं, इल्हानी की गुलामी से बाहर निकलने का समय आ गया है। आज़ादी या मौत, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इतिहास उन लोगों को याद रखेगा जो हिम्मत करते हैं। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। देमिहार बे कहता है कि ओरहान ने गलती की है। ओरहान बे एकता का संदेश देते हैं और कहते हैं कि तुर्कों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए। ये सीन दिखाता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हैं। ओस्मान बे को अपने ही तुर्क भाइयों को मनाना पड़ रहा है। राजनीति में तलवार के साथ साथ बातचीत और दिमाग भी चलाना पड़ता है। ओरहान विजनरी लीडर की तरह बिहेव करते हैं, ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। फैंस को ये बदलाव बहुत पसंद आया। डायलॉग्स पावरफुल थे, टेंशन अच्छे से बनी हुई थी। ओरहान बे कहते हैं कि तुर्कों के लिए अब आज़ादी ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, अब आता है वो सीन जिस पर पूरे फैंस में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। अस्पुरका खातून घोड़े पर सवार होती हैं, लेकिन किसी ने घोड़े को जहर दे दिया होता है। घोड़ा अचानक बेकाबू हो जाता है। अस्पुरबा गिरने वाली होती हैं और जान का खतरा मंडरा रहा है। ओरहान बे ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। वे घोड़े को काबू करते हैं और अस्पुरका को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। अस्पुरका घायल है, लेकिन कहती हैं, मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन अभी मरना नहीं चाहती। ओरहान उसे आराम देते हैं, उसके घाव देखते हैं। नीलूफर खातून, जो कि ओरहान की पत्नी है, ये सब दूर से देख रही होती हैं। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही है। नीलूफर और अस्पुरका के बीच कोल्ड वॉर पूरे एपिसोड में चलती रहती है। नीलूफर अस्पुरका को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। अस्पुरका स्मार्ट जवाब देती हैं। दोनों महिलाओं के बीच पावर, ईर्ष्या और जंग है। कुछ फैंस को लगा कि ओरहान का अस्पुरका को गोद में उठाना रोमांटिक एंगल ज्यादा हो गया, लेकिन सीरीज में दिखाया गया है कि ओरहान एक लीडर और इंसान की तरह किसी की भी जान बचाने के लिए ये कर रहे थे। फिर भी ड्रामा तो ड्रामा है, ऑडियंस में बहस छिड़ गई। महिलाओं की कहानी पुरुषों की जंग जितनी महत्वपूर्ण है। नीलूफर घर और परिवार संभाल रही हैं। अस्पुरका राजनीति और बाहर की दुनिया। दोनों ओरहान के करीब आना चाहती हैं, लेकिन तरीके अलग हैं। शाहिनशाह बे ओरहान बे के सामने आकर एलिगेंस देते हैं, मैं आपके हुक्म में आता हूँ, लेकिन क्या ये सच्चा है? एपिसोड में हिंट दिए गए हैं कि शायद ये नया विश्वासघात का सेटअप है। ओरहान को हर जगह से सावधान रहना पड़ रहा है। ट्रस्ट इशू पूरे एपिसोड में दिखाए गए हैं। अब अस्पुरका शहर पहुँचती हैं, वहाँ अपनी सेना इकट्ठा करती हैं और बड़ा फैसला लेती हैं। तेमुरतास के साथ मिलकर ओरहान बे के खिलाफ लड़ना। फ्लेवियस
का रोल अनक्लियर है, वो मदद करेगा या नहीं। अस्पुरका बेंजेंटाइन प्रिंसेस हैं, इसलिए वो अपने पुराने कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं। ओरहान बे को अब 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, पूर्व में इल्हानी और पश्चिम में बेंजेंटाइन। एपिसोड में एक्शन सीन बहुत खूब हैं। तेमुरतस की तरफ से बॉर्डर पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। ओरहान के अल्प्स लड़ते हैं। ओरहान बे अपनी पूरी सेना को बड़े अभियान के लिए तैयार करते हैं। ओरहान और अलादीन के बीच हॉर्स रेस वाला ब्रदर मोमेंट बहुत क्यूट और रिप्रेजेंट लगता है। फातिमा खातून के इमोशनल सीन्स हैं जहां वो घबराई हुई दिखती हैं। कालिफ की तरफ से ओरहान को बधाई मिलती है। ओरहान बे अपने पिता ओस्मान गाजी के सपने को पूरा करने की कसम खाते हैं। नीलूफर की इनर स्ट्रगल, पत्नी माँ का ईर्ष्या और मिश्रण, छोटे छोटे फैमिली मोमेंट्स सीरीज को रिलेटेबल बनाते हैं। फातिमा खातून, अलादीन और अन्य किरदारों के सीन्स इमोशनल डेप्थ देते हैं। सीरीज सिर्फ लड़ाई नहीं दिखाती, परिवार, भावनाएं, विश्वासघात, सपने और एकता सब कुछ बैलेंस में है। एपिसोड के अंत में ओरहान बे दुश्मनों को निस्तेनाबूद करने की तैयारी करते हैं। अस्पुरका तेमुरतस अलायंस बना दिख रहा है। दिमिरहान बे का रुख अनिश्चित है। नीलूफर अस्पुरका की दुश्मनी बढ़ रही है। अब सवाल ये है, क्या ओरहान बे दोनों मोर्चों पर जीत पाएंगे या नहीं। दोस्तों, एपिसोड 12 में ओरहान बे अब पूरी तरह अलग नजर आने वाले हैं। उन्होंने तेमुरतस को जो चुनौती दी थी उसका जवाब अब बहुत भयंकर होने वाला है। ओरहान बे वो डायलॉग सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब समय आ गया है। ओस्मान गाजी की ताकत को सारी दुनिया याद करेगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाहरी दुश्मन ही नहीं, अंदर भी खेल शुरू हो चुका है। अस्पुरका और नीलूफर की वो ठंडी जंग और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। ओरहान बे और अस्पुरका के बीच एक ऐसा सीन आने वाला है जिसे देखकर नीलूफर की आंखों में आग लग जाएगी। क्या नीलूफर इस बार चुप रहेगी या नहीं, या कुछ ऐसा करेगी जो पूरी कहानी बदल दे। दूसरी तरफ फातिमा खातून और यगीत की शादी का मामला जो दिख रहा है मीठा, वो असल में बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रहा है। फलीवेस इस खेल में किस तरह खड़ा होगा, और शाहिनशाह बे जो अभी ओरहान के साथ खड़ा दिख रहा है, क्या वो सच में वफादार है या नहीं, या फिर एक बड़ा धोखे का इंतजार कर रहा है। तेमुरतस अब चुप नहीं बैठने वाला है। खानिद की पूरी ताकत ओरहान बे पर टूटने वाली है। बॉर्डर पर जो लड़ाई शुरू होगी वो सिर्फ तलवार की नहीं, साजिशों की भी होगी। और हाँ, एक ऐसा इमोशनल मोमेंट भी आने वाला है जो आपको रुला सकता है। बाला खातून का वो एंगल जो एपिसोड 11 में हिंट दिया गया था, उसका असली असर आपको 12 एपिसोड में जरूर दिखेगा। ओरहान बे इस बार सिर्फ एक योद्धा नहीं, सुल्तान की तरह फैसला लेंगे। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ परिवार, तीसरी तरफ राजनीति, और बीच में ओरहान बे अकेले खड़े हैं। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या ओरहान बे इस बार दोनों मोर्चों पर जीत पाएंगे या नहीं, या फिर कोई बड़ा धोखा उन्हें झुका देगा। एपिसोड 12 में आने वाला है, और ये एपिसोड पिछले वाले से कहीं ज़्यादा इंटेंस, कहीं ज़्यादा इमोशनल और कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आप ओरहान बे की इस नई जंग को देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।